हम देश की राजधानी में, वही राजधानी जो सत्ता का केंद्र है, वही राजधानी जहां देश की संसद है, वही संसद जहां पर एक तरफ होगा सत्ता पक्ष तो दूसरी तरफ विपक्ष, वही राजधानी जहां पर देश की सर्वोच्च अदालत है जिस पर सबकी नजरें टिकी होती हैं न्याय के लिए, वही राजधानी जहां से ये तय होता है कि देश की नीति और नियति क्या होने वाली है आने वाले 5 सालों में। जनता फैसला करने वाली है और दिल्ली की पॉलिटिक्स भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। सबसे पहले तालियों के साथ जबरदस्त स्वागत दिल्ली की जनता का, बहुत बहुत स्वागत। घोर गर्मी में सब आए हैं आज तक पर अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि नेता है सामने तो उनसे सवाल पूछने का मौका आखिर क्यों गवाया जाए। सबसे पहले आशीष सूद साहब, तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेता। संजीव झा जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए आम आदमी पार्टी के नेता। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवक्ता अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए भाई उनका भी। तालियों में क्या कमी करनी है? दिल बड़ा है दिल्ली वालों का। ये दिल्ली वालों, मतलब दिल वालों का शहर इसीलिए तो कहा जाता है दिल्ली को। और संगीत रागी जी भी हमारे साथ आए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। बजाइए भाई ताली इनके लिए, बजाइए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, कितने लोग सवाल पूछना चाहते हैं? कितने लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं यहाँ पर? फर्स्ट टाइम वोटर्स 1 2 दिखाइए भाई इनको, एकदम भव्य, एकदम हाथ उठाओ ऐसे ऊपर उठा के। यश दादा, आप नहीं हो सकते फर्स्ट टाइम वोटर, ऐसे मत करो हैं। शाम शाम में आपने मजाक ही कर दी। चलिए लेकिन आएंगे इधर से। इधर कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं दिखाइए। काफी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, आगे की लाइन में तो भरे हुए फर्स्ट टाइम वोटर्स। इनकी राय सबसे दिलचस्प होगी। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, सवाल जवाब हो, आइए आपको दिखाते हैं। आज दिल्ली मिलाकर 93 सीटों पर राज तिलक का यह हेलीकॉप्टर शॉट पहुंचा है। 93 सीटों पर हम लोगों के बीच गए हैं। वहां पर देखिए, यूपी में आप जाइए तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आपको हर जगह की एक अलग पहचान दिखाई देती है। आज हम लोग पहुंचे दिल्ली एनसीआर हरियाणा के इलाके में, फरीदाबाद और गुरुग्राम। क्या कह रही है यहाँ पर जनता, देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। तो देश भर के 9 राज्य, 91 सीटें कवर करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं हरियाणा। दिल्ली एनसीआर के इलाके में आपका स्वागत है। अब हम 92वां सीट पर इस वक्त पहुंच चुके हैं और ये सीट है फरीदाबाद। सबसे पहले तो मोदी जी को लाने के लिए हमारा मुद्दा है। जो राम को लाए हैं उन्हें हम लेके आएंगे। बीजेपी गवर्नमेंट ने ही तो दी है महिलाओं को सुरक्षा। जो हमारे सांसद पिछले 10 साल से हैं, अगर पूछा जाए उन्होंने 10 साल में क्या किया है? मंदिर से नौकरी नहीं मिलेगी। मैडम, हमारी संस्कृति बचेगी तो हम भी तो होंगे। मंदिर से आस्था मिलेगी। चुनाव धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए, चुनाव मुद्दों के नाम पे होना चाहिए। 370 हटाई मोदी जी ने, राम मंदिर बनाया। जिन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया था, इस बार हम उन्हें ठुकराएंगे। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं? हमारे पास मोदी है, इनके पास कोई मांगने वाला नहीं है। आज फरीदाबाद में पासपोर्ट का ऑफिस है। आज फरीदाबाद के रेलवे स्टेशनों का उद्धार हो चुका है। पूरे हिंदू वासियों को अपील करूंगा कि वो मोदी जी को वोट दें। यहाँ विकास पे काम हो रहा है। पिछले 40 साल में इतने काम नहीं हुए जितने चौधरी कृष्णपाल गुर्जर ने करवाए। मुद्दा 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 मुद्दा। जहाँ हम रह रहे हैं जवाहर कॉलोनी में आके, ना वहाँ पानी है ना वहाँ सीवर है। जहाँ की ये बात कर रही है जवाहर कॉलोनी, वहाँ पे कांग्रेस का एमएलए है, वो कोई काम नहीं करता। इन्होंने जो भी वादे किए थे, जहाँ तक है सभी पूरे करने की कोशिश की है। जो हमें देश हित की बात करेंगे तो ही मोदी जी इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे। हम तो कमल फूल को ही लेके आएंगे, उनको ही चुनेंगे। लेकिन अभी वेलफेयर की बात अभी थोड़ी कम है, उस पर थोड़ा फोकस करना है। कितनी बार यहाँ पे बारिश हुई है। एनआईटी का जो अंडरपास है, एनआईटी का अंडरपास कितना भर जाता है। आज सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत देखिए, जन औषधि केंद्र देखिए कि जहां दवाइयों की कालाबाजारी बंद की। कांग्रेस के टाइम में हमने देखा है, एक महिला चीख चीख के पूरे दिन थाने में पागल हो जाती थी, कंप्लेंट तक नहीं होती थी हमारी। मोदी जी ने सबको अनाज दिया, दुकान दिया, मकान दिया, गरीब को घर दिया। फरीदाबाद में को सिर्फ अपनी निजी जागीर समझ के लूटा है। आइए अब यहाँ से हम लोग रवाना होंगे गुरुग्राम के लिए। तो राष्ट्रीय के हेलीकॉप्टर शॉट में हम आ गए हैं गुरुग्राम।
और क्या कह रही है गुरुग्राम की जनता, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है चुनावी मुद्दे उनके लिए। जिस जाम से जूझना पड़ता है लोगों को। यहाँ चुनाव जो हो रहा है इंद्रजीत वर्सेस नॉन इंद्रजीत, यही चुनाव गुरुग्राम में लग रहा है। पूरे जाम की बहुत बड़ी समस्या है। कूड़ा गुरुग्राम को कूड़ाग्राम बना के रख दिया है। यहाँ पे कचरे की सबसे ज्यादा इश्यू है। पिछले 10 साल के अंदर 1% भी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। जो सरकारी स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं। समस्या है महंगाई, भ्रष्टाचार। मेट्रो एक्सपैंड करेंगे। अभी कैबिनेट से अप्रूवल भी हो गया, पर काम कहीं का कहीं आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन ये जो चुनाव होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और मुझे लगता है जो इस तरह मैं लोगों से बात करता हूँ यूथ से, तो ये देश की सुरक्षा पे हो का मुद्दा है। पीएम के तौर पे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और गिरावा कोई चेहरा ही नहीं है। हम बदलाव चाहते हैं। यहाँ पे रियल एस्टेट माफिया इतनी हावी है। यहाँ पे अगर सांसद की देखी जाए, सांसद ने यहाँ पे एक भी काम नहीं किया हुआ। गुरुग्राम में आप लोग क्या सोच रहे हैं? मैं तो कहता हूँ मोदी सरकार ही आ जाए, अपने आप ठीक हो जाएंगे सारे। भाई मैंने तो जब से देखा ना, जब से ये सरकार आई है तो सब कुछ ठीक ही हो रहा है। मैम कंटिन्यूएंस रहनी चाहिए, सरकार अच्छा काम करती रहे, वही चाहिए हमें। मोदी जी ठीक है अभी तो। प्रधानमंत्री किसे बनना? मोदी जी के ऑपोजिट अभी तक कोई चेहरा है नहीं। आई एम थिंकिंग टू वोट फॉर अपना मोदी। मोदी जी हैं वो बेटर तो वही हैं, क्योंकि और कोई अल्टरनेटिव भी नहीं कि जो उनसे बेटर हो। हमें तो मोदी का ही काम पसंद आ रहा है, मोदी जी का ही। को क्या लगता है? मैम अपोज में कोई फेस ही नहीं है अभी तो, बाकी मोदी जी के अलावा कोई भी फेस नहीं है। पीएम किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री? अब तो मोदी जी आएंगे और कौन आएगा। और अब हम पहुंच गए हैं राजधानी, देश की राजधानी। 13 राज्य 93 लोकसभा सीटों पर आज तक पहुंच चुका है। अब टारगेट है आगे वाले दिनों में भी 7 जगहों पर जाने का, ताकि सेंचुरी हम मार सके। तो एक बार ताली हमारी टीम के लिए भी बजा दीजिए। भरी दोपहरी में 45 डिग्री तापमान में हर जगह पर हम पहुंचे हैं, ताकि जनता को एक मंच मिले, वो अपनी आवाज को बुलंद कर पाए। लेकिन 2 बार से 7 की 7 सीटें मिस्टर सूद 7 की 7 सीटें आपकी पार्टी को दे रही है। माइक उठाइए हाथ में। क्यों दे एक बार फिर 7 सीटें क्यों दे आपको, बताइए। देखिए 7 सीटें इसलिए देनी चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने बेहतरीन काम किया है। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर बैठे ना, इनके माता पिता बताएंगे आज से 8 साल पहले मेडिकल में कैसे दाखिला होता था। पेड सीट पे कैपिटेशन फीस से दाखिला होता था। आज एक एक बच्चे को, चाहे वो करोड़पति का बच्चा हो चाहे कंडक्टर का बच्चा हो, नीट एग्जाम के साथ एक बराबरी का ट्रांसपेरेंट प्रोसेस देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और इसी के साथ साथ अंजना जी, जब ये दिल्ली दम घुटता है, जब ये दिल्ली गाना गाती है दम घुटता है दिल्ली में दम घुटता है, उसको कम करने के लिए भी 35,000 ट्रक, ये शादरा वाले मेरे से बेहतर बताएंगे आपको, ये बाउंड्री के बाहर से इन ट्रकों को निकालकर दिल्ली में 35,000 ट्रक जो रोज बाहर निकले हैं ईस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरी वे और वेस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरी वे से, तो दिल्ली में दम घोटने के वातावरण को कम करके दिल्ली को एक बेहतरीन दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर वाली दिल्ली बनाने का काम किया ही था। तो 6 सिटिंग सांसदों के टिकट क्यों काट दिए? देखिए इसमें टिकट काटने की विषय नहीं है। हम देखिए टिकट काटने का कोई मामला नहीं है। क्या मामला है? हमारा स्ट्रैटेजी है ना, हमें अपने लोगों को मौका देना है। हम कोई परिवारवादी पार्टी थोड़ी ना है। केजरीवाल जी जेल में जाएंगे, सुनीता जी स्टार प्रचारक बन जाएंगी। हम कोई परिवारवादी दल नहीं है। यहाँ पर ऐसे लोगों को टिकट मिली है जिन्होंने जमीन से, कॉलेज के दिनों से काम करते हुए आए हैं। क्यों नहीं उन्हें मौका मिलना चाहिए, ताकि ये फर्स्ट टाइम वोटर इंस्पायर हो। एक सेकंड छोड़िए, वो सब मत बताइए। मेरी बात जो बहुत टिकट इंपॉर्टेंट काटा है वो छोड़ दीजिए। तिवारी जी में क्या मोती लगे हुए थे कि उनको फिर से दे दिया? मिले इन बच्चों को इंस्पिरेशन मिले। मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए।
बाकियों को तो काट दिया, नहीं बता रहे हैं आप, कोई बात नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी है। पर तिवारी जी में से मनोज तिवारी में ये से भी क्या तो स्ट्रैटेजी है, ये सारी बातें क्या आपको तो मोतियां थी, क्या नतीजे बताएंगे। आपको सामने कैंडिडेट जलूस लेकर नहीं गया। संजीव झा जी आप माइक देखिए, उठाइए, मोर्चा संभालिए। तिवारी जी के सामने कैंडिडेट जलूस लेकर नहीं गया। दिल्ली को एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हुए हैं जो अड़े हुए हैं कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। ये क्या परिस्थिति है सर, क्या मजाक है? वैसे में जनता कैसे विश्वास करे? अगर आपको चुनकर वो सांसद भेजेंगे भी तो आप हर बात पे कहिएगा काम नहीं हो पा रहा, काम नहीं करने देते, मुख्यमंत्री तो जेल में है। देखिए, एक सवाल है कि आप में से आप बन जाइए ना, आम आदमी पार्टी के ही नेता है ना, कोई और बन जाए। कम से कम एक तटस्थ नेता बाहर तो हो जो कैंपेनिंग करे। उनकी पत्नी के भरोसे कैसे चुनाव लड़िएगा? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये दिल्ली दिल वालों का शहर है और दिल्ली ने लगातार 3 बार के विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को मुंह की चखाई और इसीलिए अरविंद केजरीवाल उनको खटक रहे हैं। एक बात मैं बता दूं आपको, अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे नेता हैं कि 100 से ज्यादा ऐसे आरोप उन पर लगे जिसकी जांच चल रही है। अगर आप रिकॉर्ड बनाए तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा रिकॉर्ड दूसरा कोई नहीं हो सकता। ईमानदारी के नाम पर 1-2 नेता का नाम तो आता है, लेकिन इतने आरोप और सब आरोप में एक अठन्नी कहीं बरामद नहीं हुई। एक ही रास्ता था, जितने आरोप लगे अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री होते, लेकिन चूंकि कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो आज वो जेल में है। अब दिल्ली की जनता ये बताएगी कि जो मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है वो मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता चाहती है। उनको क्या बताइए, 2015 हो या 2020 हो, ये मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी का मैंडेट था। आपने जो पूछा, लगातार 2 बार दिल्ली, इसी दिल वालों की शहर में लगातार 2 बार। क्या गुनाह है? दिल्ली वालों का क्या गुनाह है? एक मुख्यमंत्री तो मिले जो काम कर पाए, जेल में कैसे मुख्यमंत्री रह सकता है? मतलब अच्छा, एक बात बताइए, हाँ। इस बात को लेकर के हाईकोर्ट आप गए, हाईकोर्ट ने ये कहा, इस बात को लेकर लगातार हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जेल से चला सकते हैं। तो कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है ना। एक बात, दूसरी बात, चूंकि ये मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी का है और अरविंद केजरीवाल जी को अगर दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है तो अरविंद केजरीवाल जी को हम सब की जिम्मेदारी है। तो सिसोदिया जी का इस्तीफा क्यों लिया था? 2 ऐसे व्यक्ति, सिसोदिया जी को भी तो इसी जनता का मैंडेट मिला था ना, उनका इस्तीफा क्यों लिया मनीष सिसोदिया का? एक बात बताइए, हाँ, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहे, इस बात को लेकर ये सब लोग सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट गए थे। जब हाईकोर्ट ने इस बात को कह दिया जिसमें कोई डिबेट की गुंजाइश नहीं हो सकती। एक बात, दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल जी लगातार, हाँ। देखिए, दिल्ली की जनता हो या हम विधायक हो, हम दोनों का ये राइट है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन है तय करेंगे। ठीक है, दिल्ली की जनता ने हमने तय कर दिया है, जिसमें कोई तो सवाल हो ही नहीं सकता। अजय जी, छोटा सा रिएक्शन इस पर। आप लोग साथ लड़ रहे हैं, आप लोगों के नेता जब निकलते हैं कैंपेनिंग से, जनता पूछती है कि नहीं कि केजरीवाल जी जेल में, आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे कैसे सरकार चलेगी? देखिए, देश की जनता और दिल्ली की जनता दोनों को नमस्कार। दिल्ली की जनता बहुत बुद्धिमान है, ये जानती है कि किसने केजरीवाल साहब को या किसने इस देश के संविधान को कहीं ना कहीं ताक पे रख करके आम जनमानस के अधिकारों को कहीं ना कहीं कुचलने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी समेत भाजपा के लोग आज जो भी बात करें, लेकिन ये सच्चाई है कि देश के इस पवित्र संविधान के साथ ये जो हमारा कहीं ना कहीं ये प्रेम है, इस संविधान को कहीं ना कहीं बदलने का काम हो रहा है और इसे हम किसी भी कीमत पर, हमने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं, हमने इसके लिए जान दी है, हमारे लोगों ने इसके लिए खून पसीने बहाए हैं, इसको हम नहीं बदलने देंगे। यही है हमारा इस देश का विधान, यही हमारा इस देश का गीता और कुरान। इसको रागी जी वो संविधान लेके आए हैं, राहुल जी बोले हर जगह संविधान लेकर जाइए, देश का संविधान खतरे में है और ये संविधान ही है जिसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि अगर कोई जेल में है तो सरकार नहीं चला सकता, संविधान ही कहता है। देखिए एक सेकंड, देखिए बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए, शीला दीक्षित के खिलाफ आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने, कहा उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रणब मुखर्जी के खिलाफ आरोप लगाया, उनको कर देना चाहिए। सोनिया गांधी के लिए कहा जा रहा था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जाकर के ईडी पकड़ करके जेल में क्यों नहीं डालती है। यही अरविंद केजरीवाल का पैमाना था कि यदि आप पर आरोप है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। देखिए, आज वही अरविंद केजरीवाल जो नैतिकता के मापदंड उन्होंने अपने लिए खड़ा किया था, दूसरों के लिए खड़ा किया था,
आज उन सारे नैतिकता की मापदंडों पर अरविंद केजरीवाल नीचे उतर आए हैं। अरविंद केजरीवाल का चरित्र रामायण में काल नेमी जैसा है, देखने का चेहरा कुछ और है, अंदर से कुछ और है। एक और बात मैं जिक्र कर रहा हूं, ये देश प्रधानमंत्री चुन रहा है, ये देश प्रधानमंत्री चुनने जा रहा है, कोई शराब का घोटालेबाज नहीं चुनने जा रहा है। एक मिनट और, दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव को भी मैंडेट मिला था, लेकिन अरविंद केजरीवाल का तो पतन लालू से भी नीचे गिर गया है। एटलीस्ट लालू भी इस्तीफा देकर के राबड़ी देवी को बनाया। यहाँ तो पति जेल में है और पत्नी राबड़ी देवी के तौर पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री की डिफेक्टो भूमिका में। ऐसा नजारा दुनिया के लोकतंत्र में एक भी नहीं मिलेगा। लोग मतलब बीजेपी कह रही है कि वो दिल्ली की राबड़ी देवी हो रही हैं सुनीता जी उनकी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ना इस देश को समझती है, इस संस्कृति को समझती है। हमारे सनातन धर्म में कहता है कि पत्नी की जिम्मेदारी पॉलिटिक्स अलग है। आता हूं ना मैं, आता हूं, आप ऐसे तो नहीं कीजिए। तो एक पत्नी की जिम्मेदारी है, एक पत्नी की जिम्मेदारी है कि अपनी पति के साथ मजबूती से खड़े रहें, और मजबूती से खड़े हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जिस मिशन को शुरू किया, गर्व की बात है कि उनकी पत्नी उस मिशन के साथ खड़े हैं। एक बात। दूसरी बात, 2014 में बड़ी बड़ी बात करके आए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत रोजगार का बुरा किया मोदी सरकार। क्यों नहीं महंगाई की बात कर रहे हैं भाई, क्यों नहीं बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार पर भी तो बोला था। भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, बड़ा अच्छा कार्रवाई कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। वो कहते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर कल ही टीएमसी झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीए के नौकर के घर से 30 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। भ्रष्टाचार की बात तो करते हैं, लेकिन एक बात बताइए, जितने भ्रष्टाचारी मंत्री पूरे देश में, जिस पर बीजेपी कहती थी कि चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी, चाहे हेमंत बिस्वा हो, भाजपा कहती थी भ्रष्टाचारी, आज उनके पास शामिल है। अब आप लोग हाथ उठाइए, कौन सवाल पूछना चाहता है? मैं 5 सवाल लूंगी, आराम से 5 सवाल लेंगे। आप आइए साहब, आइए। क्या करते हैं पहले बताइए? मैं बिजनेस करता हूँ। किस चीज का? स्कूल चलाता हूँ। अच्छा बताइए। मैं अपोजिशन से, मेरा क्वेश्चन है कि ये जब नहीं होते सत्ता में तो इनका मैनिफेस्टो आता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, और इनको पिछले 55 साल मिले हैं, इन्होंने क्या किया जनता के लिए? आज ये करने के लिए तैयार हैं। ये आम आदमी पार्टी को कहाँ 55 साल मिले? अरे मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूँ, अपोजिशन से पूछ रहा हूँ, कांग्रेस से पूछ रहा हूँ। आप तो उनके साथ है, आप तो उनमें ही मिली हुई है ना कांग्रेस में। अगर मैं कांग्रेस से माइक मत छीनिए मैडम, माइक मत छीनिए। बोलिए। हेलो, आप क्या करती हैं? आप कहते हैं 55 साल में कुछ नहीं किया। भरोसा कीजिए, मैं माइक पकड़ के रखूंगी आपके लिए। ओके, लेकिन आपने उन 55 सालों में पढ़ के ही स्कूल खोल के बैठे हैं, आज नहीं खोले। वो शिक्षा आपको 55 सालों की मिली है, आप आज नहीं पैदा हुए, 14 साल पहले पैदा नहीं हुए। चलिए मैं आ रही हूँ, हाथ पीछे। सर मैं पकड़ रही हूँ, ये दिल्ली वालों को मुझ पर भरोसा, आप रखिए, बैठिए। ये जो कह रहे हैं कि स्कूल खोल के बैठे हैं, आज अगर बीजेपी होती तो मेरी यूनिवर्सिटी होती। मैं सब पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा है जो मोदी जी पे भ्रष्टाचार का चार्ज लगा सके? आज तक कोई भ्रष्टाचार का चार्ज बताइए, कोई भ्रष्टाचार किया मोदी जी ने? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आराम से, बुजुर्ग है, थोड़ा सुन लीजिए। मोदी जी से अच्छा आज तक प्राइम मिनिस्टर ना हुआ ना होगा। उन्होंने इतना काम किया है, कोई कर ही नहीं सकता। आप क्या करते हैं सर? मैं प्रोफेसर हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर केमिस्ट्री में। रिटायर्ड प्रोफेसर केमिस्ट्री के? गुस्से में तो नहीं है ना? नो, नॉट एट ऑल। चलिए ठीक, बैठिए। अंजना जी, आपने कहा देश की राजधानी, जहां पे देश की संसद है, जहां पे देश की उच्च न्यायालय है, देश की वही राजधानी जो कि दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है, जहां पे सांस लेने के लिए हमें अपनी जिंदगी के 11.9 ईयर्स गंवाने पड़ते हैं। देश की वही राजधानी जहां पे जरा सी बारिश होती है तो 2-2 फुट पानी भर जाता है, ट्रैफिक जैम, एंक्रोचमेंट, कंजेशन रूटीन है, यमुना आज भी गंदी की गंदी है, और अगर आप ये हेलीकॉप्टर लेके उड़ती हैं तो यहां से सिर्फ 5 सेकंड दूर वर्ल्ड फेमस कूड़े के पहाड़ जस के तस खड़े हैं। मेरा सवाल सभी नेताओं से, सभी हस्तियों से जो मंच पे खड़े हैं, कि पिछले 5 से 10 सालों में जो मूलभूत समस्याएं मैंने बताई आपको, क्या आपने इनमें से किसी एक को भी रिजॉल्व किया? सॉल्व किया कि नहीं किया? बहुत अच्छा सवाल। मैडम मेरा
द माइक। ओके मैडम, मेरा सवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों से है। ये सनातन धर्म को दिन रात गाली देते हैं, सनातन हिंदुओं को जातियों में बांटते हैं, मुसलमानों से एकता की अपील करते हैं। किससे सवाल है? दोनों से, कांग्रेस और आप से, दोनों से। कांग्रेस और आप से? हाँ, हिंदुओं को जाति में क्यों बांटना चाहते हैं और मुसलमानों से जिहाद की अपील करते हैं, वोट जिहाद की। इनके सलमान खुर्शीद जो इनके वरिष्ठ नेता है, और ये दिन रात सनातन धर्म को गाली देते हैं। और अभी इनको पत्नी धर्म याद आ रहा है। आप वाले ने अभी कहा कि पत्नी धर्म होता है हिंदुओं में, सनातन में, और इनको जब सनातन को गाली निकालते हैं तो पत्नी धर्म याद नहीं आता, सब राज धर्म और भाई का धर्म याद नहीं आता। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं तो बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, क्या बिजनेस? हमारा वायर का बिजनेस है जी। एक सेकेंड, आप जातियों में क्यों बांटते हैं? अंजना जी, आप जाति के आधार पर क्यों वोट और वोट जिहाद की बात जो सलमान खुर्शीद साहब ने कही, उस पर प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए, हमारे साथी प्रवक्ता ने जो भी बात या यहाँ जनता जो भी बात कर रही है, अभी हमने वो भाई साहब से सुना कि क्या किया। आप जहाँ बैठे हैं ये जानते हैं किसने बनाया है, किसकी देन है? आप बाहर पट्टी देख लीजिए। राजीव गांधी ने विकास की एक चीजें बनाई, आज शीला जी ने इसको बनाया जिस पर हम सभी लोग काम कर रहे हैं। जहां तक बात जाति और धर्म की करते हैं, ये देश जो है सर्वधर्म समभाव का है। सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ रहे, सद्भाव रहे, सहिष्णुता रहे, शांति रहे। हम बांटते नहीं, बांटने वाला को पूरा देश देख रहा है। वोट जिहाद होता क्या है? और धर्म पर बांट रहे हैं। अरे वोट जिहाद क्या होता है? अरे भैया, मौत से मटन, मौत से मछली, मौत से मुसलमान, मौत से मंगलसूत्र, मौत से हिंदू, वोट जिहाद क्या होता है? मस्जिद। कौन करता है? अब फर्स्ट टाइम वोटर्स की बारी है भाई। मोदी जी बोलते हैं, 4 फर्स्ट टाइम वोटर्स बोलेंगे, कौन बोलेगा? और विपक्ष हमेशा चाहता है विकास के मुद्दों पर बात हो, महंगाई के मुद्दों पर बात हो, बेरोजगारी के मुद्दों पर बात हो। ठीक है, मेरा सवाल कांग्रेस से है कि दादी का खेड़ा जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की है, उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ा? काहे दुखती रख पे उनके हाथ रख रहे हैं? देखिए, रोज ही 2 लोग छोड़ रहे हैं। नहीं, बच्ची का जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। जाने वाले आजकल भाजपा के पास जो है अपना प्रवक्ता नहीं है। उन पर कौन सा केस चल रहा था? कुछ प्रवक्ता को उधार लिया जा रहा है, टेंशन नहीं लीजिए। 4 जून के बाद वो सभी लोग फिर वापस रहेंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे है, इतने सारे समन्स जाने के बाद भी उनको इग्नोर करके बैठे थे। केजरीवाल जी क्या जेल में जाके सिंपैथी लेना चाहते थे जनता की वोटिंग के लिए? अच्छा, आप क्या पढ़ रही हैं? इधर आइए, क्या पढ़ रही हैं? आई एम अ BA LLB स्टूडेंट। लॉ पढ़ रही है भाई। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल था, क्योंकि छोड़ रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन करीब आए। क्योंकि आप LLB की पढ़ाई कर रही हैं। देखिए, अगर कोई एजेंसी समन करती है तो हमें किसी भी एक्यूज का या कोई भी गवाह है उसका ये अधिकार है कि पूछे कि आप किस वजह से समन कर रहे हैं। लगातार अरविंद जी सवाल पूछते रहे, लेकिन सवाल का जवाब नहीं आया। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि किसी अप्रूवर के बयान पे आप जेल डाल दोगे। एक बात समझिए कि अभी जो कोई भी यहाँ नारे लगा रहे हैं, रोजगार तो आपको भी नहीं मिला है, महंगाई के शिकार तो आप भी हुए हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आज एजेंसी का उपयोग इसलिए किया जाए कि जो सवाल खड़ा करे उसको जेल भेज दे और जो कॉम्प्रोमाइज कर ले वो बीजेपी में आ जाए, तो आज जो लोग बीजेपी में आ रहे हैं या तो अपॉर्चुनिस्ट हैं या वो डरे हुए हैं, वो कभी स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है। ये साहब से मुझे चिल्ला रहे थे कि अगर हमें समन भेजा नहीं जाते तो अरेस्ट हो जाते। अंजना जी, सर ऐसा है, केजरीवाल जी थे इसलिए उन्होंने नोनो समन को इग्नोर किया, लेकिन अगर ये आम पब्लिक को समन दिया जाता उसका क्या हाल होता है आप सब जानते हैं। मैंने केजरीवाल जी को उस टाइम भी देखा है जब उन्होंने स्टार्ट किया था चादर लेके और वो 5-5 रुपए और 10-10 रुपए के लिए इकट्ठा करते हुए। आज केजरीवाल जी कौन से महल में रह रहे हैं, दुनिया जानती है ये सब कहां से आया है। क्या पहला सवाल है मेरे, केजरीवाल अंदर क्यों गए, किस लिए गए, और ये राघव चड्ढा कहाँ पर है इसको बताइए। लंदन भाग गया। बस यही सवाल है मेरा। सवाल है कि क्यों अंदर गए, किससे सवाल है आपका? केजरीवाल के लिए, इनसे, उनके आम आदमी वाले से। अच्छा, राघव चड्ढा के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं सर, क्या चक्कर है बताइए। इधर से सवाल आ रहा है। देखिए,
वो राघव क्यों जी गए? एकदम गायब ही हो गए। नहीं, कोई अपना इलाज करा रहा है तो इसमें गायब होने की बात कहां से आ सकती है? एक बात। दूसरी बात जो ये कह रहे थे वो बड़ा इंपॉर्टेंट छोटा है। जवाब उनको भी बोलना है। क्योंकि लॉ ऑफ लैंड सबके लिए बराबर है, सामान्य जनता भी पूछ सकती है और कोई सीएम भी पूछ सकता है, लेकिन ये सवाल पूछने का अधिकार है। सवाल पूछने पर अगर कोई रोक रहा है तो समझिए देश में तानाशाही है और तानाशाही के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो कल आप भी इसके शिकार हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, आप न्यू वोटर्स के बारे में पूछ रहे थे, तो आप इनसे ये पूछिए इन्होंने क्यों पिंक ठेके बनाए, क्यों इन्होंने इतने ठेके बनाए गली गली में कि घर से निकलते ही दारू पिए युवा। आज का युवा काम ना करे, दारू पिए, और अब वो दारू के केस में बंद हो गया भ्रष्टाचार इनका केजरीवाल, तो इन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। और 25 से उम्र भी घटा के ना 18 कर दी, कह रहे महिला सुरक्षा करूंगा और महिलाओं के लिए ठेके खोल रहे हो रात को। एक सेकेंड, हाँ जी, जो कांग्रेस के मेन लीडर्स हैं, एक सेकेंड अंकल प्लीज, थैंक यू, कांग्रेस के हैं राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सॉरी वेरी सॉरी, राहुल गांधी, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का जहां पर उन्होंने अपना वोट डालना है वो आपको दे दिया। वो आज ऐसे होंगे कि अपने हाथ पे ही अपना वोट नहीं डाल के आएंगे। ऐसे को हम क्यों वोट दें? आप एक बार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आज के पेपर में एनआईए प्रोब कर रही है कि टेरर फंडिंग भी केजरीवाल जी गिरफ्तार हो सकते हैं, टेरर फंडिंग में भी। तो आप ये बताइए, आज की ही न्यूज है कि 20 मई तक उनकी हिरासत बढ़ा दी गई है, किस बारे में? ये आप पार्टी वाले बोल रहे हैं। कितनी उम्र है सर आपकी? मेरी 70-72। बहुत अच्छा, बोलिए। आप पार्टी वाले बोल रहे हैं कि भैया इनके पास कुछ नहीं मिला फिर भी इनको पकड़ रखा है। बात तो ये कि वो जो था माल वो गया कहाँ? ये तो पक्की बात है कि आपने 200 करोड़ 400 करोड़ खाए रुपए। वो परजम सिंह पन्नू भी कह रहा है कि मुझसे 1,138 करोड़ रुपए लिया, वो कहाँ गया? यही तो ढूंढना है, बात तो यही है। चलिए, वक्त इतने की इजाजत देता है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज का लकी नंबर है 4, नंबर नोट कर लीजिए आप। जो भी विजेता होंगे वो सभी मेरे साथ हेलीकॉप्टर पर चलेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम शो का अंत करें, एक सेकंड, अरे अभी मत समेटिए, 7 में से कितनी सीटें, एक हिंट तो दे देते, कितने पे दम ठोक रहे? 7 में 7 इंडिया गठबंधन को आ रही है। 7 में 7 इंडिया गठबंधन। भाई कितनी? मोदी, ये जनता बता रही है कितनी, ये जनता बता रही है। हरियाणा से लेकर पंजाब तक पहुंचेंगे और इसी के साथ आपको बता दें कि आज का लकी नंबर है 4। महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र और लुधियाना, कल हम पहुंचेंगे 4 जगहों पर, 4 लोकसभा सीटों पर। रात 8 बजे जरूर देखिएगा लुधियाना से राजलीला का मेगा शो। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।